हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 10th का आपके अर्थशास्त्र की बुक का थर्ड चैप्टर है ये, जिसका नाम है मुद्रा और साख। इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। ऋण होता है किसी से कर्ज लेना, लोन लेना इंग्लिश में बोले तो इसका उत्तर है, यदि कोई व्यक्ति जोखिम वाली परिस्थितियों में कर्ज लेता है तो हो सकता है कि उसके लिए स्थिति और विकट हो जाए, क्योंकि जोखिम वाली परिस्थितियों में व्यक्ति की आय जो है वो निश्चित होती है। यदि वह ऋण लेकर कोई काम करता है तथा यदि वह उस कार्य में सफल ना हो पाए तो वह ऋण का जो है भुगतान नहीं कर पाता। जो उसने लोन लिया है वो चुका नहीं पाएगा तथा ब्याज का जो भार है वो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाता है, तो उसके लिए और ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? अपने ओर से उदाहरण देकर समझाइए। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हम निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कपास है, कपास उसके पास है, कोई भी व्यक्ति है उसके पास कपास है और उससे आवश्यकता किसकी है? गेहूं की। तो उस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसके पास गेहूं है तथा उसे कपास की आवश्यकता है। व्यावहारिक जीवन में ऐसे दोहरे संयोग मिलना अत्यंत कठिन है। ऐसे जो है संयोग मिल ही नहीं पाते कि किसी के पास कपास है, उसे आवश्यकता गेहूं की है, तो ऐसे व्यक्ति को खोजना ही क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस प्रकार मध्यस्थता करते हैं? बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों की जमाएं उनके खातों में स्वीकार करते हैं तथा उनसे ज़रूरतमंदों लोगों को ऋण उपलब्ध करवाकर मध्यस्थता करते हैं। देखिए, यहाँ मध्यस्थता का मतलब है बैलेंस करना, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो लोग अपने अकाउंट्स में जमा करवाते हैं, और जिनको लोन लेना होता है तो बैंक क्या करती है, जिनके खाते में जो है ज़्यादा पैसे होते हैं उनके पैसे ही लोन पे चलाती है। किनको देती है? जिनको ज़रूरत होती है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको जो है ऋण उपलब्ध करवाकर दोनों के बीच में एक बैलेंस रखती है, चाहे जो अमीर है चाहे गरीब है। इस तरीके से बैंक जो है बैलेंस करती है, मध्यस्थता इसी को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 10 रुपए के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है? क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं? तो देखिए, इसका आंसर समझने के लिए आप एक बार 10 रुपए का नोट ज़रूर उठा लें, ताकि हैंड टू हैंड आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो देखिए, 10 रुपए के नोट के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक तथा उसके नीचे केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत लिखा होता है। आप देखिए हैंड टू हैंड, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तथा उसके नीचे निम्न कथन लिखा होता है, मैं धारक को ₹10 अदा करने का वचन देता हूँ। इसका तात्पर्य है कि भारत सरकार की गारंटी पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसका नोट जारी किया गया है? 10 रुपए का। इसका मतलब ये होता है। तथा जनता को यह वचन दिया जाता है कि ₹10 के धारक को हर स्थिति में 10 रुपए का भुगतान किया ही जाएगा। इससे लोगों में क्या पैदा होती है? विश्वसनीयता, अर्थात विश्वास पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है? देश में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों स्रोतों से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, किंतु अनौपचारिक स्रोतों द्वारा ऋण प्रदान करने के अनेक दोष हैं। अनौपचारिक स्रोतों द्वारा उचित दर पर ऋण दिया जाता था, कई तरीकों से लोगों का शोषण किया जाता था, जबकि औपचारिक स्रोतों द्वारा कम ब्याज दर पर आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। स्वयं सहायता समूह के पीछे मूल विचार है कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों तथा महिलाओं को छोटे छोटे सहायता समूह में संगठित करना तथा उनकी बचत पूंजी को एकत्रित कर उसके ही सदस्यों को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करना, जिस पर उन्हें बहुत कम क्या देना पड़ेगा? ब्याज, इंटरेस्ट देना पड़ता है। 7, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? कुछ लोगों के पास समर्थक ऋण आधार नहीं होता। ऋण आधार का मतलब होता है कोई भी, जैसे जो लोन ले रहा है वो लोन चुकाएगा कैसे, इस चीज़ की क्या गारंटी है उसके पास कि वो लोन चुका देगा, उसी को हम बोलते हैं ऋण चुकाने का आधार, अर्थात ऋणाधार।
ये शब्द जो है बार बार रिपीट होने वाला है, इसलिए मैंने इसका आपको जो है सरल सी भाषा में अर्थ बता दिया। ऋण आधार क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर लोन ले रहा है तो उसको वो चुकाएगा कैसे, क्या गारंटी है, क्या उसके पास ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू बैंक उसे लोन देने को तैयार हो जाए कि वो चुका पाएगा, तथा उनके ऋण चुकाने की क्षमता भी कम होती है, तथा जिन कर्जदारों ने अपने पुराने कर्ज का ही भुगतान नहीं किया है, बैंक ऐसे लोगों को क्या नहीं देता, ऋण नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी नीतियों अर्थात मौद्रिक नीति के माध्यम से अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है। रिजर्व बैंक बैंक दर, न्यूनतम कोष अनुपात, रेपो दर आदि निर्धारित करता है, अतः इनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा पर नियंत्रण रखता है। यह इसलिए जरूरी है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की गतिविधियों पर नजर नहीं रखे तो देश में मुद्रा एवं साख की मात्रा में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए कि अगर किसी देश का विकास करना है तो ऋण की क्या भूमिका है। किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में ऋणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऋणों के माध्यम से लोग अपने उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। तो आय में वृद्धि होगी तो उस व्यक्ति का फायदा होगा, व्यक्ति का फायदा होगा तो देश का भी फायदा होता ही है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से, चर्चा कीजिए। मानव द्वारा ऋण लेने के कई आधार हो सकते हैं। यदि मानव के पास समर्थक ऋण आधार है, मतलब ऐसा कोई आधार जिससे वो कर्जा अपना चुका पाए, तो वह साहूकार के बजाय कहाँ से ऋण लेगा, बैंक से ऋण लेगा। और अगर ऋण आधार के अभाव में उसे साहूकार से ऋण लेना पड़ेगा, अगर उसके पास कोई गारंटी नहीं है, कोई ऋण आधार नहीं है, तो उसे साहूकार से ऋण लेना पड़ेगा। यदि मानव कम ब्याज पर ऋण लेना चाहता है तो उसे बैंक से ऋण लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि मानव को बहुत कम समय के लिए ऋण चाहिए तो उसे साहूकार से ऋण लेना चाहिए। यदि मानव को लंबे समय तक की आवश्यकता है तो मानव को बैंक से ऋण लेना चाहिए। तो ये अलग अलग परिस्थितियां हैं, जो भी परिस्थिति उसके सामने होगी वो उस हिसाब से या तो बैंक से ऋण लेगा या साहूकार से ऋण लेगा। तो इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स थे जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सी परिस्थिति में वो किससे जो है लोन लेगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है। अब इस क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला है, बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं। दूसरा है, वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिनसे छोटे किसान जो है कर्ज ले सकते हैं। तीसरा है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं। और फोर्थ है, सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। तो क्या फर्स्ट का आंसर देखेंगे हम। छोटे किसानों को ऋण देने में बैंक हिचकिचा सकते हैं क्योंकि एक तो छोटे किसानों के पास पर्याप्त समर्थक ऋण आधार नहीं होता, तथा दूसरा छोटे किसानों की आय भी निश्चित नहीं होती। इस कारण उनके ऋण चुकाने की क्षमता भी कम होती है। सेकंड, बैंक के अतिरिक्त छोटे किसान महाजन, साहूकार, रिश्तेदारों, दोस्तों, जानकारों, सहकारी संस्था तथा स्वयं सहायता जो समूह हैं उनसे ऋण ले सकते हैं। थर्ड है, छोटे किसानों के लिए ऋण की शर्तें प्रतिकूल हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई छोटा किसान फसल ऋणदाता को बेचने की शर्त पर फसल हेतु ऋण लेता है तो फसल पकने पर उसे ऋणदाता को कम मूल्य पर क्या करना पड़ेगा, अपनी फसल बेचनी पड़ती है, तथा स्वयं की जरूरतों एवं अगली फसल हेतु उसे वापस जो है ऋण पुनः अर्थात वापस ऋण लेना पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, यदि छोटे किसान चाहें तो वह स्वयं सहायता समूह बनाकर सस्ता ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह सहकारी समिति एवं बैंकों से भी सस्ता ऋण प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें जो है डायरेक्टली रिक्त स्थान किस में क्या आएगा वो आपको बता देती हूँ। फर्स्ट रिक्त स्थान में आपका आएगा ग्रामीण, सेकंड में आएगा उच्च ब्याज दर के कारण, थर्ड में आएगा भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्थ में आएगा जमाओ और फिफ्थ में आएगा समर्थक ऋणाधार ऐसी। क्वेश्चन नंबर 13, सही उत्तर का चयन करें। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा, बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा या गैर सहकारी सरकारी संस्था द्वारा। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, सदस्यों द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है,
ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है बैंक, सहकारी समिति या नियोक्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोक्ता। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 3 आपकी जो अर्थशास्त्र की बुक है उसके क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।